हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर अवनीश सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस रेडियो हेड ऑपरेटर की सच्चाई की, जो कि एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता को लेकर, अर्हता को लेकर बहुत बड़ा सच है। तो आज हम लोग जो भी बच्चे इस भ्रम की स्थिति में हैं कि इसका सच्चाई क्या है, कि मतलब योग्यता को लेकर क्या सच है, आज सभी भ्रम को खत्म कर दिया जाएगा। ये वीडियो बीटेक प्लस डिप्लोमा वाले भाई दोनों वालों के लिए है। तो जो बच्चे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हम लोग चलते हैं आगे। और आपको हम प्रूफ देंगे, प्रूफ दे की बात किया जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं प्रूफ के साथ। देखिए, हेड ऑपरेटर की जो वैकेंसीज आई थी 936 वैकेंसीज थी। इसमें एलिजिबिलिटी में सीधा सीधा लिखा गया है 3 ईयर डिप्लोमा। यदि आप देख पा रहे हो तो सीधा सीधा लिख दिया गया है 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा। बाकी आगे जो जो कोर्सेज हैं, मतलब जो भी ब्रांचेज, उनके बारे में बात की गई है। और चलते हैं, ये हो गई प्रूफ नंबर 1। अब चलते हैं प्रूफ नंबर 2 के पास। शैक्षिक अर्हता नोटिफिकेशन में इसका जिक्र किया गया था। इसमें देखिए सीधा सीधा लिखा गया है भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड सी इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ठीक है भाई, ये हो गया साक्ष्य नंबर 2। इसमें सीधी सीधी बात की गई है केवल डिप्लोमा के बारे में। अब चलते हैं तीसरे नंबर पर, जो कि है फॉर्म का डिजाइन। यदि आप देख पा रहे हो तो फॉर्म की डिजाइन में सीधा सीधा लिखा गया है स्थापित बोर्ड से 3 साल का डिप्लोमा कोर्स या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा। ये देखिए हम हाईलाइट कर देते इतना चीज, आप इसको सिर्फ पढ़िए। जो कि जब फॉर्म फिल कर रहे थे तब की बात है। उसके बाद ये देखिए डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्स, यानी कि ना यहाँ पे बीटेक की बात की गई है, ना किसी डिग्री की बात की गई, केवल और केवल डिप्लोमा की बात की गई थी। तो बीटेक वाले भाई आप लोग समझ जाइए, ये आपके लिए फॉर्म ही डिजाइन नहीं थी। योग्यता में बीटेक का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। आपको हमने अर्हता दिखाया, जहां पे भर्ती का नोटिफिकेशन आया था, फॉर्म का डिजाइन दिखा दिया। अब चलते हैं हम और आगे। जो बच्चे नए हैं चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आगे आपको हम दिखाते हैं, एक जन सुनवाई पोर्टल होता है, वहां से हम लोगों ने सूचना प्राप्त की थी। तो आप यदि देख पा रहे हो तो इसमें देखिए सीधा सीधा लिख दिया गया है, भर्ती बोर्ड ने अपना जवाब दिया है। आप 4 नंबर पैरा को पढ़िए। उक्त संबंध में अवगत कराना है कि बोर्ड की गोष्ठी यानी कि 25/5/2021 को प्रधान परिचालक यांत्रिक पद हेतु शैक्षिक अर्हता के अनुसार भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड टेक्निक, जो भारत के मतलब डिप्लोमा के जो ब्रांचेस हैं, इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। उक्त में उक्त में उक्त में कोई परीक्षा, उक्त विषयों में 4 वर्षीय डिग्री धारक, यहां से आप देखिए, अगर आप यहां से देखिए 4 वर्षीय डिग्री धारक, ठीक है, 4 वर्षीय उपाधि अभ्यर्थी को डिग्री डिप्लोमा से उच्च स्तर के आधार पर इन अभ्यर्थियों को उक्त पद हेतु आहार माने जाने के संबंध में निर्णय लिया गया था, जिसे बोर्ड की गोष्ठी 23/4/2024 को आंशिक रूप से संशोधित किया गया। ठीक है भाई, शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया कि 4 वर्षीय डिग्री उपाधारक अभ्यर्थी को उक्त पद हेतु आहार नहीं माना जाएगा। ठीक, प्रूफ नंबर 4। चलते हैं हम और आगे नेक्स्ट प्रूफ की तरफ। आपको हम आज प्रूफ दिखाएंगे। ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये हमने जब हम लोगों ने कोर्ट केस किया था तो वहां से भर्ती बोर्ड ने रिकाउंटर डाला था, अपना काउंटर डाला था। उसमें उन्होंने क्या कहा था, देखिए यहाँ पे दिया गया आहारता, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ दिया गया आहारता, ठीक है, आहारता दिया गया। फिर यहाँ से पढ़िए, इंजीनियर 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स अर्थात सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा को उत्तीर्ण किए हो, साथ ही उक्त विषयों में 4 वर्षीय डिग्री उपाधिधारक अभ्यर्थी को डिग्री डिप्लोमा से उच्च स्तर के आधार पर उक्त पद हेतु आहार माना जाए, ऐसा इन्होंने कहा था। लेकिन भर्ती बोर्ड ने क्या कहा, आप आगे देखिए। अब आप इस पैरा को पढ़िए पूरा।
इसमें देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें सीधा सीधा कह दिया गया है, अब 4 वर्षीय डिग्री उपाधि धारक अभ्यर्थी को उक्त पद हेतु आहार्य नहीं माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को कोई विधिक अधिकार उत्पन्न ही नहीं होता है। आप लास्ट वाला पैरा पढ़िए, इसमें सीधा सीधा कह दिया गया है कि डिग्री एलिजिबल है ही नहीं, केवल डिप्लोमा सर्टिफिकेट ही एलिजिबल है और इस भर्ती के लिए उनका कोई भी विधिक अधिकार नहीं है। और चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो कुछ वैकेंसीज आती हैं। कर्मशाला यानी कि जो आईटीआई के लिए होती है, इसमें आईटीआई एलिजिबल होता है। सहायक, इसमें 12th। प्रधान परिचालक डिप्लोमा, और रेडियो अनुकरण स्टेशन अधिकारी यानी कि 4, 5, 6 ये सब डिग्री यानी कि बीटेक के लिए है। देखिए, कर्मशाला में केवल आईटीआई रहता है। सहायक परिचालक में 12th, प्रधान परिचालक में डिप्लोमा, बाकी सब में बीटेक। आप ये हमको बता दीजिए, जितने बीटेक वाले भाई हैं, सहायक यानी कि असिस्टेंट ऑपरेटर में जब फॉर्म डाले थे, क्या आपने वहां पे बीटेक लगाया था? बिल्कुल नहीं, आपने वहां बीटेक नहीं लगाया था, क्योंकि आपको पता था ये 12th की वैकेंसीज है। इसी प्रकार हेड ऑपरेटर में आपको समझ जाना चाहिए था, ये केवल डिप्लोमा की वैकेंसीज, आपको इसमें फॉर्म फिल ही नहीं करना चाहिए था। जिन्होंने आपको फॉर्म फिल करवाया, आपका मजाक बनवाया, आप उनसे जाके क्लेम करवाइए। जिन्होंने आपको बोला था कि हम कहीं भी जाएंगे, साथ देंगे, उनको ये भी नहीं पता था, ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। जब नियमावली, जब वहां पे नोटिफिकेशन आया था, उसमें सीधा सीधा कहा गया था कि केवल हम डिप्लोमा को लेंगे, वहां सीधा सीधा लिखा गया था, डिग्री या बीटेक का कहीं जिक्र ही नहीं है। तो आप लोग किस हिसाब से फॉर्म डालती है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग जो छोटे से बच्चे होते हैं वो भी जानते हैं कि क्या चीज सही है क्या गलत। आप लोग बीटेक करके इतनी बड़ी मूर्खता कर दिए हुए, क्या बताएं भाई। चलिए और आगे हम लोग चलते हैं। अब क्या ही कहा जाए। अब ये रहा, देखिए हम लोग का जो कोर्ट केस हुआ था, उसमें हम लोग ने रिजॉइंडर लगा दिया है 29 तारीख को। 29 मई 2024 को हम लोग ने रिजॉइंडर लगा दिया था। भर्ती बोर्ड ने पहले काउंटर लगाया था, फिर हम लोग ने रिजॉइंडर लगा दिया है। अब जब जुलाई में बैठक होगी तो हम लोग का जो केस है क्लियर हो जाएगा। और आपको एक चीज दिखाते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए है एक मेल 2021 का मेल है, जिसमें भर्ती बोर्ड ने सीधा सीधा कहा था कि बीटेक एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट ग्रेजुएशन इन बीटेक आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ हेड ऑपरेटर। ये भी देखिए, और कुछ बीटेक वाले भाई के पास है कि मेल जिसमें एलिजिबल माना है। हम आपको ये बता दें, हाई कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस को साक्ष्य नहीं मानेंगे। तो मतलब इसका कोई मान्य ही नहीं रह जाता। यदि आप फॉर्म भरे, आप हमको कोई ये बता दे, कोई भी एक मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल जीओ यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई लेटर हो या कोई भी ऑफिशियल लेटर जारी किया गया हो जिसमें लिखा हो कि बीटेक एलिजिबल है, दिखा दीजिए हमें आप। और जो भी बीटेक वाले भाई जा रहे हैं धरना देने, हम आपको ये बता देना चाहते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये आपके मौलिक अधिकार का हनन नहीं है। क्योंकि आपने जब फॉर्म डाला था तो आपने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा था, एलिजिबिलिटी रूल आपने नहीं देखा था। आपने अगर ये देखा होता तो आप फॉर्म ही फिल नहीं करते। अब आप दुहाई देने जा रहे हैं कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, ये हुआ है, फलाना हुआ है, ढिमाका हुआ है, आप धरना देने जा रहे हैं। क्या मूर्खता है। यदि आपने उसी समय ये देख लिया होता कि नियम क्या है, नियमावली क्या है, जो भी भर्ती होती नियमावली के आधार पर ही होती है, जो विज्ञापन रहता है उसके आधार पर होती है। जब विज्ञापन में आया था सीधा सीधा इसमें डिप्लोमा की बात की थी, बीटेक का बात कहीं जिक्र ही नहीं है, तो आप लोग क्यों डाल दिए। अब आप लोग बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि उच्च डिग्री वाले डाल सकते हैं, कुछ वो नहीं है। ये बताइए, आपने जितने भी बीटेक वाले हैं, असिस्टेंट ऑपरेटर में बीटेक क्यों नहीं डाला, आपने 12th क्यों डाला? आप इसी बात का हमको जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा आपने बीटेक क्यों नहीं डाला। 12th का आया था, उसमें आपने 12th ही डाला है, बीटेक नहीं डाला। क्यों नहीं डाला आपने? वहां आपके पास बीटेक नहीं था, सिर्फ हेड ऑपरेटर के लिए आपको बीटेक दिखाई दे रहा था। जितने डिप्लोमा वाले भाई हैं, जितने बीटेक वाले भाई हैं, सच को जान जाइए, इसमें केवल डिप्लोमा को ही सिलेक्शन मिलना चाहिए। यदि नहीं मिलता है डिप्लोमा वाले भाई, तो ये आपके मौलिक अधिकार का हनन है। आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, ना कि इन लोगों को। इन लोग का क्या है हम बताते हैं आपको। इन लोग की यूपीएसआई की वैकेंसीज आई थी, जो लोग सेलेक्ट हुए
तो उनका तो हो गया। जो लोग नहीं सेलेक्ट हुए तो उसके बाद आ गई ये हेड ऑपरेटर की वैकेंसीज, रेडियो ऑपरेटर की। तो ये लोग सोचे कि चलो हम लोग को पढ़ना है, इसी बहाने इसको भी लपेटे में ले लेते हैं। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम लोग का क्या जा रहा है। इसमें इनका ये प्रॉफिट है, अगर हो गया तो इनको बहुत कुछ मिल जाएगा, अगर नहीं हुआ तो इन लोगों को पाने के लिए बहुत कुछ है और खोने के लिए कुछ भी नहीं है। यही वैकेंसीज का सच है, आप लोग जान जाइए। ये लोग सिर्फ हम लोग की भर्ती को फंसाना चाहते हैं और समय बर्बाद करना चाहते हैं। और जो भी डिप्लोमा बीटेक वाले भाई ये जा रहे हैं धरना देने या कुछ करने, आप लोग ये जान जाइए, आप लोग को बहला फुसला के आपका यूज किया जा रहा है। सिर्फ आपका यूज किया जा रहा है, आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है। आप ये बताइए, आप लोग इतने समझदार नहीं हैं, नियमावली विज्ञापन पढ़ लीजिए, क्योंकि जो भी वैकेंसी पूरी होती है नियमावली विज्ञापन के आधार पर ही पूरी होती है, फिल की जाती है। वहां पे बीटेक का कोई जिक्र नहीं है। और आप लोग जाएंगे धरना देने से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ आपका समय बर्बाद किया जा रहा है। कुछ लोग हैं उसमें सेलेक्टेड, वो लोग क्या नौकरी लेके निकल जाएंगे, झेलना तो आप लोग को है, झेलिएगा, जिंदगी भर पछताएंगे। एक गलत कदम आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। फिर आपको ना खून के आंसू रोएंगे, फिर रोते आपको इतना गिल्टी फील होगा कि हमने क्या किया, क्या हमारा समय बर्बाद हुआ, क्या नहीं हुआ। आप यहाँ जाएंगे, एक दिन जाएंगे, एक दिन जाने में, एक दिन आने में, 3 दिन बर्बाद होगा। सीपीयूएसआई का फॉर्म पेपर आने वाला है, एसएससी जेई का पेपर आने वाला है, इस टाइम आप धरना देने जाएंगे। सीजीएल का पेपर आने वाला है, आप धरना ही देते रह जाएंगे। इससे तो हाथ धोएंगे, जो सामने उससे भी हाथ धो लेंगे। तो ऐसी गलती ना करें, पढ़े लिखे, समय आप समझदार हैं, बात को समझें, एलिजिबिलिटी रूल विज्ञापन को समझें, नियमावली क्या होता है यह आप बेहतर तरीके से जानते हैं। हम जानते हैं आप लोग समझदार हैं, लेकिन फिर भी आप लोग क्या पता नहीं क्या कर रहे हैं, फालतू की चीजें। दूसरे के बहकावे में नहीं आना चाहिए। आप लोग सच को समझिए, आप खुद इतने समझदार हैं, आप सच को समझ सकते हैं। आप पता है, जिससे कोई एक गवर्नमेंट ऑफिशियल लेटर मांगिए जहां पे लिखा हो कि बीटेक अलाउ है, नहीं है किसी के पास, तो किस आधार पे आप जाएंगे। आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ कहाँ है। मौलिक अधिकार के हनन हुआ तो केवल डिप्लोमा वालों का हुआ है, ना कि आपका। यदि ये ऐसा कुछ करते हैं तो डिप्लोमा वाले भाई सभी संगठित हो जाइए, हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, टेलीग्राम का लिंक हम नीचे डाल देंगे। और कुछ हो तो हम एक शुभम तिवारी जी हैं, उनका नंबर हम पिन कर देंगे कमेंट बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम में हम डाल देंगे। उनके साथ आप ऑफिशियल ग्रुप में जुड़िए, वहां से जितनी भी जानकारी आप इकट्ठा करिए। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हम लोग के मौलिक अधिकार का हनन होगा। और कितना भी जल्दी, ये बीटेक वाले भाई वैकेंसीज को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये लोग नहीं चाहते, ये चाह रहे हैं कि वैकेंसीज कैंसिल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हम लोग को जल्द से जल्द रिजल्ट लाना है, वैकेंसीज को क्लियर करना है, ज्वाइनिंग कराना है। हम लोग को जल्दी से जल्दी इस पर पूरी तरीके से प्रेशर लगा के निपटा देना है जल्दी। तो जितने भाई नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इतना शेयर करें ये सबके पास पहुंच जाए, चाहे बीटेक वाले हो चाहे डिप्लोमा वाले, सब वीडियो को देखिए और समझदार हो जाए कि क्या सच है, और सच को जान जाए कि क्या सच है एलिजिबिलिटी को लेकर, इस भर्ती की सच्चाई क्या है। आप लोग को कैसे बरगलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है। ठीक है भाई, यदि किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन हम जो बात है सच बोल रहे हैं, यही सच्चाई है, भर्ती का यही सच है। आप लोग को सिर्फ यूज किया जा रहा है, यूज करने के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा, तो आप लोग किसी काम के नहीं रह जाएंगे। यहां भी समय बर्बाद होगा, वहां भी बर्बाद होगा। तो आप बात को समझिए और सतर्क हो जाइए इन लोगों से, क्योंकि भर्ती में कुछ होने वाला नहीं है। सीधा सीधा भर्ती बोर्ड जो चाहेगा वही होगा। इन लोग को पहले भर्ती बोर्ड पे भरोसा था, अब भरोसा खत्म हो गया। हाई कोर्ट पे भरोसा था, अब भरोसा खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा, उस पर भी खत्म हो जाएगा। फिर ये लोग इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे, वहां पे भरोसा खत्म हो जाएगा, तो पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो बस भाई, आप यहीं पे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और आप सबको एक बात बताना चाहेंगे, जितने भी नए बच्चे हों चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम लोग से जुड़ जाइए। इस भर्ती को हम लोग जल्द से जल्द पूरा कराएंगे। बस आज के लिए इतना रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।